श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। धन के लोभी यानी लालची इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं और मौका मिलते ही अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। उनका मुख्य मकसद पैसा जमा करना है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें रास्ता कोई भी क्यों ना अपनाना पड़े। उसी प्रकार मैं यानी अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है, जो हमें खुशी, संतुष्टि, रिश्तों और सम्मान से वंचित करके सारा जीवन नर्क बना देता है। मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे योग्य हूँ, मैं सबसे ईमानदार हूँ, सभी लोग मेरा बहुत आदर करते हैं, सभी मुझसे डरते हैं, सभी मुझे पसंद करते हैं, मेरी योग्यता के कारण लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार के सभी भाव अहंकार को ही दर्शाता है। जब हम केवल अपने और अपने ही बारे में सोचते हैं तो दूसरों के बारे में सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस क्रम में हम अन्य सभी लोगों के व्यक्तित्व अथवा दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसके लिए हमारा अहम भाव ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। पतन का पक्का मार्ग है ये, क्योंकि अहंकार एक दुर्गुण है, एक मनोरोग है, अतः इसका प्रभाव भी नकारात्मक ही होगा। एक आचार्य कुछ साधकों को ध्यान करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी साधक आंखें बंद करके अपना ध्यान जमीन से 20 फुट ऊपर ले आए। अब ध्यान को वहीं रोक ले और वहीं से सभी साधकों को देखें। साधकों के बीच स्वयं को भी देखें। अन्य साधकों की अपेक्षा स्वयं की आकृति अधिक स्पष्ट और ऊंची दिखलाई पड़ रही होगी। यही अहंकार है। ध्यानावस्था में ही नहीं, चेतन अथवा अचेतन किसी भी अवस्था में स्वयं को दूसरों से बेहतर, सबसे अलग मानने की भावना अहंकार है। कभी भाषा के नाम पर, कभी नस्ल व धर्म जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र विशेष के रूप में, कभी रुपए पैसे के द्वारा, कभी पद प्रतिष्ठा के द्वारा, कभी बाहुबल के द्वारा अपने श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ व सर्वगुण संपन्न मानता है, अतः वह निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया से कर जाता है और वास्तव में अल्पज्ञ व अनुभवहीन बना रहता है। अहंकारी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और अपने कार्य को उत्कृष्ट मानता है, इसलिए दूसरे लोगों के अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता, अतः कभी कभी नुकसान में रहता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा चापलूस व्यक्तियों से घिरा रहता है, जो उसकी कमियों की तरफ संकेत नहीं करते हैं, अतः वो अपना सही मूल्यांकन कर अपनी उन कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं कर सकता। अहंकारी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हर कार्य करता है, सो वो विवेकशील नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है उसका शीघ्र पतन निश्चित है। अहंकारी की तुष्टि के लिए व्यक्ति कई बार गलत काम भी कर बैठता है और उसका दुष्परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। विषम परिस्थिति में ऐसे लोगों को बचाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति अहंकार व अस्वीकृति के कारण योग्य व्यक्ति से दूर भागता है, या योग्य व्यक्ति उसके व्यवहार के कारण उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दोनों का दुष्परिणाम अहंकारी व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। कैसे टूटे इसका दुष्चक्र? सर्वज्ञ और स्वाभाविक विकास के लिए इसका दुष्चक्र तोड़ना जरूरी है। इसके लिए ये कर सकते हैं, स्वयं को श्रेष्ठता के भाव से मुक्त करें। इसका ये अर्थ नहीं कि हम स्वयं के कार्य को महत्व न दें, अपितु दूसरों के विचार और काम को पूरा महत्व दें। आलोचना से बचने की अपेक्षा स्वीकार करें, सुधारने का प्रयास करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। पद प्रतिष्ठा और आर्थिक आधार पर छोटे बड़े के भाव से मुक्त होना भी अनिवार्य है। जब तक असमानता का भाव बना रहेगा, अहंकार से मुक्ति भी संभव है। जब भी जरूरत हो दूसरों से सलाह मशविरा करें, उनकी सहायता लें। इससे कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, जिससे अहंकार विसर्जन में सहायता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सबके कार्य को महत्व दें, अच्छी कार्य के लिए प्रशंसा करें। याद रखें कि इस असीमित व अपरिमित ब्रह्मांड रूपी मशीन में मैं एक अत्यंत छोटा सा पुर्जा हूँ। अन्य पुर्जों के अभाव में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। पूर्व ग्रह से मुक्त रहे,
संबंधों में खुलापन रखें, दोस्तों से बेतकल्लुफ़ी से मिले और बराबरी का व्यवहार करें। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कह गया क्या वही सब करना सरल है? सचमुच कठिन है अहंकार से मुक्त होना। मात्र कहने से बात नहीं बनने वाली, इसके लिए दृढ़ संकल्प से हर पल सोचते रहते हुए कार्य करना होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे स्निग्ध झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी कामना से ढकी होती है। मनुष्य के चरित्र में कई नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन निसंदेह काम वासना उनमें सबसे खतरनाक है। ये दूसरे नकारात्मक गुणों को भी उत्पन्न करती है। जब कोई मनुष्य रजस गुण से युक्त वातावरण जैसे अश्लील, कामुक, उत्तेजित, हिंसा युक्त वातावरण में रहता है, वैसे कार्य को देखता है, वैसे शब्द को सुनता है और महसूस करता है, तो उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें लिप्त हो जाती है। वो उन घटनाओं या उन पदार्थों के बारे में बार बार सोचता है, जिससे उसके मन में उनके लिए इच्छा जागृत होती है। ये इच्छा जब एक हद से बढ़ जाती है तो यह वासना का रूप ले लेती है। लेकिन जब ये वासना किसी मनुष्य में लैंगिक वासना, सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा या आसान धन की कामना में परिवर्तित हो जाए तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमेशा मनुष्य विध्वंसकारी मार्ग का चयन करता है, जिससे समाज की बहुत क्षति होती है। किसी के मन में वासना यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। गलत जीवन पद्धति, गलत आदतें और गलत शिक्षा से इस खतरनाक दुर्गुण का आगमन होता है। इस प्रकृति के सभी पदार्थ 3 गुणों से युक्त हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध कभी तृप्त नहीं होता और पाप युक्त है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनियंत्रित मन इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है, जहाँ वह जाना जाता है। मन बहती हवा की तरह होता है, जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए 2 हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा वैराग्य का है। सतत अभ्यास का मतलब है मन को किसी जगह फोकस करो, वो वहाँ से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार मन नियंत्रित हो जाए तो फिर पुनः उसी रास्ते पर ना चला जाए, इसके लिए वैराग्य लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को समझाना होगा, सारे सांसारिक सुख झूठे हैं। जब मन समझ जाएगा तो बुराई की ओर झुकेगा ही नहीं। इससे मन अनुशासित होगा और आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। बुराई से छुटकारा प्राप्त करने के बाद उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है और वो सांसारिक सुखों और ऐसे विचारों जो उनके लक्ष्य में बाधा डालते हैं उनसे घृणा करने लगता है। ईर्ष्या यह मानवीय भावनाओं में सबसे अधिक सार्वभौमिक और गहरी पैठ रखने वाली भावनाओं में से एक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त वांछित लाभ व्यक्ति को हीनता, द्वेष और आक्रोश का एक दर्दनाक मिश्रण महसूस कराता है। इस प्रकार ईर्ष्या एक विनाशकारी भावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति न केवल दुर्भाग्य फैलाना चाहता है और जब भी संभव हो ऐसा करता है, बल्कि ईर्ष्या से वो खुद भी दुखी होता है। उसके पास जो कुछ है उससे खुश पाने की बजाय वो दूसरों के पास जो कुछ है उससे दुख पाता है। ईर्ष्या कुछ लोगों के मनोविज्ञान में गहरी जड़ें क्यों जमा लेती है? दुर्भाग्य इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। उदाहरण के लिए, जो बच्चा अपने भाई या बहन को माता पिता से खुद से अधिक प्यार और प्रशंसा प्राप्त करते देखता है, वो आसानी से ईर्ष्या का नकारात्मक गुण प्राप्त कर लेता है। और जब वो बड़ा हो जाता है और दुनिया में कदम रखता है तो वो उन अन्यायों की तलाश करना शुरू कर देता है जिनका वो शिकार होता है। ऐसे लोग अनिवार्यतः दुखी होते हैं। ईर्ष्या वास्तव में बुराई का एक रूप है जिसमें चीज़ों को कभी खुद से नहीं बल्कि केवल अन्य चीज़ों के संबंध में देखना शामिल है। तुलना के आधार पर
सोचने की यह आदत किसी व्यक्ति के मानसिक संतुलन को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकती है। यह वास्तव में अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति 2 लाख प्रति माह के अपने आकर्षक वेतन का आनंद केवल इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उसका पड़ोसी जो उससे बहुत कम पढ़ा लिखा है 3 लाख रुपए प्रति माह कमाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति प्रति माह 2 लाख रुपए कमाता है वो अन्याय की भावना से अभिभूत होने लगता है और अपने पड़ोसी के बेहतर वेतन से अत्यधिक नाराज होने लगता है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक मूल्य पीछे रह गए हैं और मानव हृदय मित्रता की अपेक्षा घृणा से अधिक परिवर्तित हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दृढ़ता से महसूस करता है कि दूसरों को अधिक लाभप्रद स्थिति में रखा गया है और उन्हें अच्छी चीज़ें मिली है जो प्रकृति ने मनुष्य के आनंद के लिए प्रदान की है। इस निराशा से बाहर निकलने का सही रास्ता खोजने के लिए आधुनिक मनुष्य को अपना दिल बड़ा करना होगा, जैसा उसने अपने दिमाग बड़ा किया है। उसे स्वयं से परे जाना सीखना होगा और ऐसा करते हुए ब्रह्मांड की स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए रेड बटन और घंटी दबा के अभी सब्सक्राइब करें।